हेलियस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी जो बिहार में विशेष गणना प्रपत्र जो भरा जा रहा था, जिसकी लास्ट डेट 26 जुलाई थी। फार्म भरने की तो डेट ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फार्म अप्लाई भी कर लिया होगा, भर लिया होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से। हम बात आज करेंगे जो उसका स्टेटस कैसे चेक करें, जो बहुत ही ज़रूरी है। आपने फार्म जैसे ही भरा होगा, चाहे ऑफलाइन बीएलओ के थ्रू आपने फार्म जमा कराया हो या ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल के माध्यम से आपने फार्म सबमिट किया हो, लेकिन उसका स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्म अप्लाई का लास्ट डेट 26 जुलाई था और 1 अगस्त को उसकी ड्राफ्ट लिस्ट आपको जारी कर दी गई है डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो आइए हम चेक करेंगे जो अपना स्टेटस कैसे चेक करें। हम अपने गूगल पे यहाँ पे आप जाके आइए आपको ले चलते हैं गूगल के होम पेज पे। यहाँ पे सर्च बार में आप NVSP टाइप करके एंटर करके सर्च करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपका दिखाएगा voters.eci.gov.in। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये एक पॉपअप खुलेगा, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हमारे पास पहले से एक दो एपिक नंबर हैं, जिसको डाल के आप सर्च कर सकते हैं। मैं ट्रायल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपना स्टेट बिहार सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना एपिक नंबर, जिसका जो भी एपिक नंबर हो अपना डालेगा। यहाँ पे चेक करेंगे। एपिक नंबर डालने के बाद नीचे कैप्चा है, कैप्चा को आप फिल करना है, सबमिट करेंगे। अब देखिए इनका जिनका भी है इनका नाम आ गया यहाँ पे, और इनका स्टेटस दिखा रहा है कि आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में शामिल है। यानी इनका नाम जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है 1 तारीख को, इस लिस्ट में शामिल है। इनका विधानसभा का नंबर, इनका बूथ का नंबर और उस बूथ में बूथ का नाम, साथ ही उस बूथ में सीरियल नंबर, कौन से सीरियल नंबर पर इनका नाम है, सारा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके केस में भी इस तरह का डिटेल आ रहा है, आपका लिख के आ रहा है प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में शामिल है, आपका बूथ संख्या, विधानसभा का नंबर, बूथ का एड्रेस, सीरियल नंबर आ रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सब कुछ ओके है। आपका जो फाइनल लिस्ट 30 तारीख को आने वाला है, 30 सितंबर को, उसमें आपका नाम रहेगा। चलिए एक और किसी का चेक करके देखते हैं उनका क्या स्टेटस है। उनका एपिक नंबर यहाँ दोबारा से डालते हैं, सर्च करते हैं। यहाँ पे कैप्चा को एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे, क्योंकि ये कैप्चा अगर डालेंगे तो ये नहीं लेगा। रिफ्रेश कर देंगे, दूसरा कैप्चा आ गया, इसको आप फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपने फैमिली के हर किसी आदमी का एक आदमी का एपिक नंबर डाल के स्टेटस चेक कर लेना है, और ये सुनिश्चित कर लें कि आपका नाम ड्राफ्ट सूची में है, और साथ ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी बीएलओ के थ्रू हो चुका है, ताकि आने वाले 30 सितंबर को फाइनल सूची में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब जैसा कि इसमें देख रहे हैं, इनके केस में इनका एपिक नंबर हमें डाला है, स्टेटस दिखा रहा है, इनका ऊपर नाम आ गया। नीचे स्टेटस में दिखा रहा है आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में शामिल है। शामिल तो है, ठीक है। आगे इनमें स्टेटस दिखा रहा है कृपया अपने दस्तावेज जमा करने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें। साथ में ये बीएलओ का नाम भी दिया हुआ है, जो आपके बूथ के बीएलओ होंगे उनका नाम है, और उनका मोबाइल नंबर भी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझेंगे। इससे पहले हमने अभी देखा, उसमें ये इस तरह का लिखा हुआ नहीं आ रहा था, ना ही बीएलओ का नाम आ रहा था, ना बीएलओ का मोबाइल नंबर आ रहा था। तो वो तो सही था, उनका कुछ करने के आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनके केस में देखिए, इसमें है, नाम तो है इनका, लेकिन इनका जो डॉक्यूमेंट्स जमा होना था, जो फॉर्म भर के अप्लाई होना था, भले ही आपने बीएलओ को दे दिया हो, लेकिन उनके द्वारा अभी अपडेट नहीं हुआ है। इन केस में आपको एक बार अपने बीएलओ का नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करना है। अगर उनके पास हो सकता है इन केस अगर आपका फॉर्म वगैरह कहीं मिस हो गया हो या किसी वजह से नहीं चढ़ पाया हो, तो दोबारा अगर वो डिमांड करते हैं तो आप उसकी कॉपी दोबारा उनको प्रोवाइड कर दें, और साथ ही उनसे रिक्वेस्ट करके, जैसे भी हो उनसे मिल के बात करके अपना फॉर्म सबमिट करवाएं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, ताकि आपका नाम भी फाइनल श्योर हो सके कि आपका नाम, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज सब वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल नाम तो है, लेकिन अगर जब अपना दस्तावेज आपका जमा नहीं है, और दस्तावेज अगर जमा नहीं कराते हैं आप तय सीमा के अंदर में, तो फिर आपका नाम फाइनल लिस्ट से हट सकता है। इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, हो सकता है पहले ही आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उसकी कॉपी होगी, वो दोबारा से उनको प्रोवाइड कर दें। अगर ये उनके पास होगा तो एक बार रिमाइंड करा के अपडेट करवा लें। किन से बात करना है, उनका नाम और मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, कहीं जाने की, किसी से कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फ़ोन मिलाएं, उनसे बात होगी, उनसे जैसे भी मिल के अपना ये काम कराएं। अब आते हैं एक और दूसरा देखते हैं। एक और एपिक नंबर है मेरे पास, चेक करते हैं क्या स्टेटस है उनका, और इनके लिए आगे क्या करना होगा। ये हमने एपिक नंबर टाइप कर दिया यहाँ पे। नीचे आपको कैप्चा को दोबारा से एक बार रिफ्रेश करना है। ऊपर आपका स्टेट बिहार ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा, एक बार आप सेलेक्ट कर दिए ऑलरेडी रहेगा।
नीचे आप कैप्चा को रिफ्रेश को जितनी बार आप जिसका नया नया नंबर डालेंगे रिफ्रेश करना है और यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है। इनका देखिए स्टेटस यहाँ पर नाम लिख के आ रहा है सबकी तरह, जैसे सब फार्मों में आगे पिछले जी फार्मों में आ रहा था। इनका स्टेटस में दिखा रहा है आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, कृपया अपने BLO से संपर्क करें। अब इनके केस में क्या है, अब इनका नाम ऑलरेडी ड्राफ्ट जो सूची जारी हुई है 1 अगस्त को उस लिस्ट में ही नहीं है। इसका मतलब इनका नाम कट गया है। ये कहीं कि इनका नाम कट गया है या पहले से ही नाम इनका नहीं रहा होगा, पिछले इलेक्शन में ही हो सकता है मे भी। और अगर रहा भी हो तो इस बार के जो ड्राफ्ट बना है उसमें कट गया है, या तो इन्होंने फार्म अपना सबमिट नहीं कराया होगा, या हो सकता है इन्होंने अपना फॉर्म डिलीट का या नाम हटवाने के लिए खुद से रिक्वेस्ट करी होगी। जो भी रीज़न रहा हो, अगर आप खुद से इनका डिलीट करवाना चाह रहे हैं तब तो सही है, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर गलती में बाई मिस्टेक आपने फॉर्म जमा नहीं किया या गलती से अपने नाम हटाने के लिए अगर रिक्वेस्ट डाल रखी है तो आपको दोबारा से BLO से यहाँ पे दोबारा से BLO का आपका दिया हुआ नाम और नंबर उस पर कॉन्टेक्ट करें, और नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट एक लिंक दिया हुआ फॉर्म 6 का, जिसको क्लिक करके आप दोबारा से इनका फॉर्म 6 भर सकते हैं और नाम जुड़वा सकते हैं। ये आपको ज़रूरी से ये काम कर लेना है, और ये काम आपको 1 सितंबर से पहले कर लेना है, क्योंकि 1 सितंबर लास्ट डेट है। आपकी जो भी आपत्ति वगैरह है, जो आपको इसमें करेक्शन कराना हो अपने डाटा में या नहीं है फॉर्म जमा कराना हो, जो भी काम हो इससे रिलेटेड 1 सितंबर से पहले कर लेना है। आगे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।